हेलो वेलकम इन एक स्टडी में हूं अरुण कुमार यादव और आज इस वीडियो में हम देखेंगे मैथ्स क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 6 है यानी ट्रायंगल्स, इसका इंट्रोडक्शन। साथ ही साथ हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.1 का भी सॉल्यूशन इसी वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप मेरे जो दूसरे चैनल्स हैं जहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ उन पर विजिट करना चाहते हैं तो इस चैनल पर जो ये चैनल्स वाला सेक्शन है कम्युनिटी पोस्ट के बगल में, यहाँ से आपको जो मेरे दूसरे चैनल्स हैं उनका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पे विजिट कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। देखो जो ये चैप्टर है ना, ये असलियत में सिमिलरिटी के बारे में है, ठीक है। यानी मेनली हमें ट्रायंगल की सिमिलरिटी पढ़नी है, लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि सिमिलर फिगर क्या होती हैं, क्योंकि इससे पहले हम कॉन्ग्रुएंट फिगर पढ़ चुके हैं। तो हमें दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए कि सिमिलरिटी क्या होती है, कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है। तो पहले मैं आपको वो बता देता हूँ, ठीक है, फिर हम आगे बात करेंगे। देखो आपको याद रखना है कि जो सिमिलर फिगर होती हैं इनके पास एक कंडीशन होनी चाहिए, क्या कि इनके पास सेम शेप होनी चाहिए, यानी इनका जो शेप है, डिजाइन है, वो एक जैसा हुआ तो हम बोलेंगे कि ये सिमिलर फिगर है। जैसे देखो जो दो सर्कल होते हैं हमेशा वो सिमिलर होते हैं, क्योंकि दोनों की जो शेप है वो सर्कुलर है यहाँ पर, ठीक है। तो दोनों क्या होंगे, ये सिमिलर हो जाएंगे। सिमिलरिटी का निशान होता है ये, ठीक है। तो अगर मान लो मैं इसको, ठीक है, इसको सर्कल 1 बोलूं और इस वाले को सर्कल 2 बोलूं, तो यहाँ पे सर्कल 1 जो है ये सिमिलर है सर्कल 2 के। समझ में आ गया? ये हो गया सर्कल के बारे में, ठीक है। अब जैसे क्वाड्रिलेटरल हो गया, पेंटागन हो गया, वो कब सिमिलर होंगे उनमें थोड़ी सी कंडीशन है, अभी मैं उस पर आऊंगा, ठीक है। लेकिन सर्कल की अगर मैं बात करूं तो सर्कल के लिए सिर्फ एक कंडीशन है कि दोनों सर्कल होने चाहिए, ये दिखने में एक जैसे हैं, शेप एक जैसी है, तो ये क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। और कॉन्ग्रुएंट फिगर का मतलब होता है कि पहली बात तो इनके पास सेम शेप होनी चाहिए, दूसरी बात इनके पास सेम साइज भी होना चाहिए, ठीक है। देखो सेम शेप तो यहाँ पर भी थी इनके पास, तो इनके पास सेम शेप तो होनी ही चाहिए, लेकिन साइज भी सेम होना चाहिए, मतलब दिखने में एक जैसे और आकार में भी हूबहू एक जैसे, ठीक है। मतलब अगर इनको एक दूसरे के ऊपर रखा जाएगा तो एक दूसरे को पूरा पूरा ढक लेंगे, क्योंकि इनका आकार एक जैसा है, डिजाइन एक जैसा है, सब कुछ एक जैसा है, ठीक है। तो समझ में आ गया, सिमिलर फिगर मतलब जिनके पास शेप एक जैसी हो, कॉन्ग्रुएंट फिगर मतलब शेप तो एक जैसी हो ही प्लस साइज भी एक जैसा हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो अपना ये सर्कल 3 है और जो ये सर्कल 4 है ये कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट कैसे होगा, देखो शेप सेम है यानी सिमिलर तो होंगे ही होंगे, साथ ही साथ इनका साइज बराबर है यानी इक्वल का और निशान लगा दो, तो ये होता है कॉन्ग्रुएंसी के लिए साइन, ठीक है। इक्वल साइन उसके ऊपर सिमिलरिटी का साइन, क्योंकि हर कॉन्ग्रुएंट फिगर सिमिलर भी होती है, लेकिन इसका उल्टा सच नहीं है, ठीक है ना। लेकिन हर कॉन्ग्रुएंट फिगर सिमिलर होगी, क्योंकि सिमिलर होने के लिए जो कंडीशन है वो कॉन्ग्रुएंट के अंदर तो आ ही रही है, साथ में कुछ एक्स्ट्रा भी आ रहा है। समझ में आ गई बात? तो ये आपको अगर समझ में आया है तो यहाँ पे आओ, सिमिलरिटी के बारे में थोड़ा और आगे चलते हैं। जैसे देखो यहाँ पर 3 पिक्चर्स हैं, ठीक है, ये 3 फोटो हैं, तो ये तीनों जो फोटोज हैं ये आपस में क्या है, सिमिलर है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है, क्योंकि साइज तो अलग अलग है लेकिन शेप एक जैसी है, तो ये क्या है, ये सारी आपस में सिमिलर हैं। ये क्या है, आपस में सिमिलर है, ठीक। तो ये समझ आ गया सिमिलर क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट क्या होता है। अब थोड़ा सा बात करते हैं कि पॉलीगन्स हैं, अगर अपने पास पॉलीगन्स हैं तब कब हम बोलेंगे कि वो सिमिलर होंगे, ठीक है। पॉलीगन्स के लिए आपको थोड़ी सी कंडीशन याद रखनी है। 2 पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ, फर्स्ट कंडीशन all the corresponding angles are equal, second condition all corresponding sides are in the same ratio or same proportion। मतलब अगर पॉलीगन्स की बात करूं, पॉलीगन्स आप जानते हैं लाइन सेगमेंट से बनी हुई क्लोज फिगर, जैसे क्वाड्रिलेटरल हो गया, ट्रायंगल हो गया, पेंटागन हो गया, ये सब की बात कर रहा हूं मैं, ठीक। तो ये तब सिमिलर होते हैं जब इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में बराबर हो और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो बराबर हो। क्या कहना चाहता हूं समझो, देखो ये देखो आपको यहाँ पर 2 क्वाड्रिलेटरल नजर आ रहे हैं। अब क्वेश्चन ये है कि दोनों में 4-4 साइड होनी चाहिए, यानी दोनों ही क्वाड्रिलेटरल होना चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ साइड देखो, ठीक है, ये सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप ट्रायंगल को क्वाड्रिलेटरल के सिमिलरिटी दिखाने लग जाओगे, नहीं, ठीक है। दोनों के पास, अगर एक के पास 4 साइड्स हैं दूसरे के पास भी 4 हो, एक के पास 5 हो दूसरे के पास 5 हो, ठीक है। अब हम क्या बोलेंगे, एंगल बराबर बराबर हो। जैसे देखो यहाँ पे एंगल, थोड़ा बड़ा करता हूँ इसको, ठीक है। यहाँ पर देखो एंगल ए 105 है, एंगल ए कितना है 105, तो यहाँ एंगल P 105 है। यहाँ पे एंगल B 100 है,
तो अगले का एंगल भी जो Q है वो 100 यानी बराबर आ गया। यहाँ पे एंगल C 70 है तो यहाँ पे एंगल C 70 है। यहाँ पे एंगल D 85 है, यहाँ भी 85 है। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बराबर आ रहे हैं, ठीक है। और देखो साइड्स का रेशो देखो, AB 1.5 सेंटीमीटर है तो PQ 3.0 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से अगर मैं इनका रेशो निकालूं AB और PQ का रेशो तो 1.5 डिवाइड बाई 3, AB कितना 1.5, 3 कितना मतलब 3, तो 1.5 का डबल 3 होता है, तो 1.5 1 जा 1.5 2 जा, यानी 1:2 आया। अब हर जगह से देख लो रेशो 1/2 ही आएगा। BC QR का रेशो देख लो 2.5 का डबल होता है 5.0, यानी कि 1 जा 2 जा 1:2 ही आएगा, ठीक है। यहाँ पर देख लो CD 2.4 है तो RS 2.4 का डबल आ गया। इस तरह से DA 2.1 है तो ये 2.1 का डबल आ गया। समझ में आई बात? तो यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, सारे कोरेस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हैं और साइड्स का रेशो बराबर है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि जो क्वाड्रिलेटरल ABCD है वो सिमिलर होगा क्वाड्रिलेटरल, उसी कोरेस्पॉन्डेंस में लिखना पड़ेगा। मतलब अगर मैंने A से शुरुआत करी है, A पे 105 है, फिर मैं B की तरफ गया हूँ जहाँ पे 100 है, तो यहाँ से P से मैं Q की तरफ जाऊंगा क्योंकि 105 से 100 की तरफ जाना है, यानी PQRS लिखो इधर। ऐसा मत लिख देना PSRQ, नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम ABCD यानी A 105 से शुरू हुआ, 100 पे गए, C पे गए 70, फिर 85 पे आए, तो यहाँ भी यहाँ से 100 फिर 70 फिर 85 इसी क्रम में चलेंगे। समझ में आ गई बात कि दो पॉलीगन्स कब सिमिलर होते हैं, ठीक है। अब देखो इस चैप्टर में हमें मेनली ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी के बारे में पढ़ना है, उनके क्राइटेरिया के बारे में पढ़ना है। ट्रायंगल का जो क्राइटेरिया होता है वो किसी और वीडियो में हम देखेंगे अलग से, क्योंकि वो थोड़ा लंबा टॉपिक हो जाएगा और आपको सेपरेट उसे समझना चाहिए अच्छे से। यहाँ पे ये आपको अगर बेसिक समझ में आ गया है तो अब पहले एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज 6.1 है उसको कर लेते हैं, क्योंकि इतनी नॉलेज के हिसाब से हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। जो ट्रायंगल का क्राइटेरिया है वो मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। तो यहाँ पे बोला गया है फिल इन दी ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन दी ब्रैकेट, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या बोला गया पहले पार्ट में, ऑल सर्कल्स आर डैश, सारे सर्कल क्या होते हैं, सिमिलर या कॉन्ग्रुएंट। तो भाई सारे सर्कल का साइज तो छोटा बड़ा भी हो सकता है, यानी कॉन्ग्रुएंट तो नहीं हो सकते सारे सर्कल, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट होने के लिए शेप सेम होने के साथ साथ साइज भी बराबर होना चाहिए। तो छोटे बड़े का साइज तो बराबर नहीं होगा, कॉन्ग्रुएंट तो नहीं हो सकते हैं, क्या होंगे, सिमिलर, ठीक। इसी तरह से ऑल स्क्वायर्स आर, अब देखो सारे स्क्वायर ले लो, कोई भी स्क्वायर ले लो आप, कोई भी 2 स्क्वायर ले लो, चलो सबका एंगल तो 90-90 होगा, सबका एंगल 90-90 होगा और रेशो भी बराबर ही आएगा। कैसे रेशो बराबर आएगा इसको समझ सकते हो। मान लो इस स्क्वायर की हर एक साइड अगर a है और इस स्क्वायर की हर एक साइड x है, तो अगर इसकी एक साइड a हुई तो क्योंकि ये स्क्वायर है तो सारी साइडें बराबर हो जाएंगी, और अगर इसकी एक साइड x है तो सारी साइड x हो जाएंगी। किन्हीं भी दो साइड का रेशो निकालो, a/x आएगा, a डिवाइड बाई x, इन दोनों का रेशो, इन दोनों का रेशो भी a/x, इन दोनों का रेशो भी a/x, इन दोनों का रेशो भी a/x। अब ये एक पॉलीगन ही तो है, अभी तो समझाया। पॉलीगन कब बराबर होते हैं, जब इनके सारे एंगल मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशो बराबर हो, तब वो क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। मतलब सारे स्क्वायर क्या होंगे, सिमिलर होंगे, क्या होंगे, सिमिलर होंगे भाई, ठीक है। आगे आ जाओ, ठीक है। थर्ड पार्ट पे देखो, ऑल डैश आर सिमिलर, सारे ट्रायंगल, देखो ट्रायंगल अलग अलग टाइप के होते हैं भाई, तो ऐसा नहीं कि आपने एक ट्रायंगल बनाया और दूसरा ट्रायंगल कैसा भी बना दिया तो सिमिलर हो जाएगा क्योंकि दोनों ट्रायंगल हैं, नहीं। हमें देखना पड़ेगा उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो बराबर हो। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल की, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल मुझे देखना भी नहीं पड़ेगा। पक्की बात है कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं हमेशा सिमिलर होंगे, कोई सा भी इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लो। क्यों होंगे समझ सकते हो आप कि भैया अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं तो उनकी खास बात होती है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइडें बराबर होती है। मतलब ये साइड अगर ए है तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, और हर एक एंगल 60 होता है, ये 60 है, ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा। ऐसे दूसरे ट्रायंगल में आ जाओ, इक्विलेटरल है तो एंगल तो 60 ही होगा। अगर मान लो एक साइड x है तो दूसरी भी x होगी, तीसरी भी x होगी, तो देखो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल तो बराबर होंगे यार, सब 60-60 है। रेशो निकाल लो, इन दोनों का रेशो निकालोगे a/x आया, इन दोनों का रेशो निकालोगे फिर से a/x ही आएगा, इसका रेशो निकालोगे a/x ही आएगा।
तो मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है, पक्की बात है कि सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं। ठीक है, चौथे पार्ट पे आ जाओ। चौथा पार्ट तो वही है जो हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा। क्या लिखा हुआ है? टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड आर क्या होनी चाहिए? प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, यानी यहाँ प्रोपोर्शनल आ जाएगा। तो यहाँ एंगल इक्वल, साइड्स प्रोपोर्शनल, ये समझ में आ गया। अब बात कर लेते हैं जरा अगले क्वेश्चन की। ठीक है, अब देखो जो अगला क्वेश्चन है इसमें बोला गया है गिव टू डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर्स ऑफ सिमिलर फिगर नॉन सिमिलर फिगर। मतलब हमें दो एग्जांपल दे देने हैं, पहले सिमिलर फिगर्स का फिर नॉन सिमिलर फिगर्स का। तो ये तो बहुत आसान है यार। देखो यहाँ मैंने लिखा सिमिलर फिगर्स। सिमिलर फिगर में क्या हमें पता है, दो सर्कल्स हमेशा ही सिमिलर होते हैं, अभी मैंने आपको समझाया। तो पहले लिख दिया टू सर्कल्स हमेशा सिमिलर होंगे। दूसरी बात, दो स्क्वायर्स हमेशा ही सिमिलर होते हैं, ये भी हमने अभी सीखा पिछले क्वेश्चन में। तो ये सिमिलर फिगर की। नॉन सिमिलर फिगर में सर्कल कभी भी स्क्वायर जैसा नहीं होता, तो सर्कल और स्क्वायर नॉन सिमिलर फिगर हैं। इस तरह से ट्रायंगल और सर्कल भी सिमिलर आपस में नहीं होंगे। हो गया एग्जाम्पल यार। अगला देख लो, अगला क्वेश्चन क्या है? स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। क्या ये सिमिलर है या नहीं है? तो देखो यार सीधी सी बात है, यहाँ पे साइड का रेशो तो बराबर है ना, 1/1.5 डिवाइड बाई 3। तो यहाँ पे आ गया 1.5 डिवाइड बाई 3, इन दोनों का रेशो 1.5 फिर से डिवाइड बाई 3, मतलब रेशो तो हर जगह से 1.5 डिवाइड बाई 3 ही आ रहा है, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एंगल बराबर नहीं है, तो साइड का रेशो बराबर है भी, लेकिन अगर एंगल बराबर नहीं है तो ये सिमिलर नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे एंगल कुछ हो रहा है, यहाँ एंगल 90 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे दीज आर नॉट सिमिलर बिकॉज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इज नॉट इक्वल। समझ में आ गया? एंगल इक्वल नहीं है। देखो यार ये छोटा एंगल है, ये 90 है, बराबर ही नहीं होगा, ये अलग है वो 90 है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल नहीं है। ठीक है, इतना लिख लेना फिर आप। तो इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। जल्दी ही मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए